दोस्तों, सावन महीने में सब जगह शिव की जय जयकार हो रही है। बड़े बड़े मंदिरों में सब जगह लाइनें लगी हुई हैं दर्शन के लिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं और गंगा से जल लाकर अभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए। पूरा सावन महीना शिवमय हो गया दोस्तों, शिवमय हो गया। और उसी सावन महीने में सभी जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं दोस्त। अभी हमने देखा शिव के हाथों में त्रिशूल रहता है दोस्त। त्रिशूल 3 नोक वाला त्रिशूल उनके हाथ में रहता है, वो हमेशा हाथ में रखते हैं। उससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है दोस्त? भगवान शिव क्यों रखते हैं त्रिशूल? महादेव के हाथों में त्रिशूल विराजमान रहता है। वो तीनों जो त्रिशूल जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों विकारों को नियंत्रित करना सिखाता है हम लोग को। काम, क्रोध, लोभ तीनों को नियंत्रित करना सिखाता है। भगवान शिव त्रिशूल लेकर बताते हैं तो काम, क्रोध, लोभ पर नियंत्रण रखो अपने पर। ये हम लोगों को एक वरदान देते हैं कि तुम तीनों पर नियंत्रण रखो आगे बढ़ने के लिए। जब काम, क्रोध, लोभ रूपी जो है शत्रु जो है, अगर जीवन में अगर जीत लिया आदमी, ये तीनों चीज जीत लिया, वो महाबली बन जाता है दोस्तों। महाशत्रुओं को नष्ट कर सकता है, इतनी ताकत हो जाती है उसको, अगर ये तीनों अगर आपने कंट्रोल कर लिया। लेकिन नियंत्रित अवश्य किया सकता है, इसको साधा अवश्य जा सकता है दोस्त। क्रोध तो भगवान महादेव भी करते हैं कभी कभी, लेकिन क्षण भर के लिए। उनका क्रोध परमानेंट नहीं होता, क्षण भर के लिए क्रोध करते हैं। कामदेव को भस्म करते समय क्रोधित हुए थे, कामदेव को भस्म किए। पर जब कामदेव की पत्नी रति आई, आराधना उनकी करने लगी भगवान शिव की, द्रवित हो गए उस भगवान शिव। शक्ति का सही दिशा में उपयोग अगर आप करोगे दोस्त, शक्ति अगर प्राप्त किए हो, सही दिशा में उपयोग करोगे, पूर्ण ही पूर्ण मिलेगा। अपने शक्ति का अगर सही दिशा में उपयोग नहीं करोगे, पाप लगेगा। इसलिए सही दिशा में अपने शक्ति का उपयोग करो दोस्त। गलत दिशा में वही शक्ति का उपयोग आपके लिए कष्टदायक हो जाएगा और आप महापापी की तरह ट्रीट किए जाओगे दोस्त। शिव जी ने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके रखा। उन्होंने नियंत्रित करके रखा अपनी ऊर्जा को। काम, क्रोध, लोभ तीनों विकार को मुट्ठी में रखा भगवान शिव ने, मुट्ठी में अपने बंद करके रखा। और इसीलिए दोस्त स्वयं इसके साथ साथ जगत के कल्याण करते गए। इसलिए भगवान शिव का रूप हो गए। भगवान शिव का कल्याणकारी रूप तभी हुआ क्योंकि उन्होंने तीनों पर विजय प्राप्त कर ली। ये दोस्त समझो, ये जो प्रक्रिया चलती है ना, निरंतर चलती रहती है। काम, क्रोध, लोभ पर नियंत्रण, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जीवन में दोस्त। यह जीवन में ना अमर कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचो, अमर कुछ भी नहीं है। बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप हम लोग एक भला दुश्मन कोई दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन तो हमारे अंदर में है। अंदर में हमारे दुश्मन है। वासना का दुश्मन, क्रोध का दुश्मन, अहंकार रूपी दुश्मन, ये हमारे अंदर में है।
धन का लालच, लोभ, मोह, घृणा, ये सब हमारे अंदर है दोस्त। जब तक ये अवगुण हमारे अंदर रहेंगे तब तक कभी विकास नहीं हो पाएगा। इन सब से बचना होगा जीवन में। जब आप इन सब से बचोगे, शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर पाओगे दोस्त, शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर पाओगे। यह भी समझ लो, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। केवल जाएंगे जो हम अच्छे कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएंगे। हमारी सादगी जाएगी, हमारी सरलता जाएगी, हमारी मानवता जाएगी दोस्त। हमारी मानवता साथ में जाएगी और कुछ साथ में नहीं जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने जो हम लोगों को इस श्रावण महीने में उनकी पूजा होती, इसलिए नहीं, उन्होंने सभी जितने भी दोष हैं सबको उन्होंने अपने मुट्ठी में कर लिया और उससे बचे, इसलिए वो महान बने, इसलिए उनकी पूजा होती है दोस्तों।